हाँ जी, अमित जी बोलिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार जी। क्या 500 रुपये के सस्पिशियस अमाउंट की वजह से आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है? ओह। हाँ नहीं, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स कई लोगों की आ भी रही है, हो ही रहा है, ये तो चल ही रहा है देश में, क्या करें। अच्छा, बैलेंस कितना था आपके अकाउंट में? 1,40,000। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, वो तो सही बात है, देखो काम तो हर किसी को है, ईएमआईज है, घर के खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल फीस, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। हाँ हाँ, नहीं समझ सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं। नहीं, आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर कोई सस्पिशियस या डिस्प्यूट अमाउंट आपके अकाउंट में आता है तो बैंक या साइबर सेल केवल उस अमाउंट को होल्ड या लीन कर सकता है, पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता है। जी हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, कई लोगों के बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाने में हमने उनकी मदद की है, सहायता की है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं घबराए, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, आप शाम को ऑफिस पर आकर मिलिए। जी जी बिल्कुल, ओके, जय हिंद। मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। ह्यूमन राइट्स वर्कशॉप मानवाधिकार कार्यशाला के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सही सुना आपने, अगर आपके साथ भी या आपके किसी जानकार या रिश्तेदार के साथ भी ऐसा ही कुछ केस हुआ है तो इस वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, आज के इस तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। दूसरा, बैंक साइबर क्राइम ब्रांच या पुलिस इसे फ्रीज क्यों कराती है। तीसरा, बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने का सही व पूरा प्रोसेस क्या है। चौथा, किन बातों का ध्यान रखा जाए कि भविष्य में फिर आपका अकाउंट फ्रीज ना हो सके और आपकी इतनी बड़ी परेशानी आपको ना उठाना पड़े। साथियों, आजकल साइबर फ्रॉड केसेस के बढ़ने से कई लोगों के बैंक अकाउंट बैंक द्वारा, साइबर क्राइम ब्रांच या पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं और इसकी चपेट में कई इनोसेंट लोग भी फंस रहे हैं और इससे कई इनोसेंट लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे सैलरी का निकलना बंद हो जाना, फैमिली के एक्सपेंसेस रुक जाना, समय पर कई प्रकार की ईएमआई ना भर पाना और अपने क्रेडिट कार्ड के समय पे बिल का भुगतान ना कर पाना, और ऐसे कई सारे पेमेंट्स रहते हैं जो समय पर नहीं कर पाता इंसान, और फिर बैंक द्वारा पेनाल्टी पे पेनाल्टी अलग से लगा दी जाती है। साथियों, आज का टॉपिक नंबर 1 है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन। साथियों, क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइन कि किसी भी बैंक को सस्पिशियस या डिस्प्यूटेड अमाउंट वाले मामलों में उस उपभोक्ता के पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता। बैंक को अधिकार नहीं है पूरे अकाउंट को फ्रीज करने का, वह केवल उस अमाउंट को लीन या होल्ड कर सकता है जो कि सस्पिशियस या डिस्प्यूटेड है। अकाउंट अनफ्रीज का दिल्ली हाईकोर्ट का एक प्रसिद्ध जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एचडीएफसी बैंक, नंबर WP ब्रैकेट C 17905/2024। साथियों, इस मामले में केवल 200 रुपए के डिस्प्यूटेड अमाउंट की वजह से 93 करोड़ रुपए का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, जिसे बाद में कोर्ट ने पूरे अकाउंट को तो अनफ्रीज कर केवल जो डिस्प्यूटेड 200 रुपए का अमाउंट था उसको लीन करने का आदेश दिया। ऐसे ही कई केसेस जिसमें मद्रास हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जजमेंट जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, यह है, आप इसको मेरे से प्राप्त भी कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2, बैंक अकाउंट साइबर क्राइम से फ्रीज क्यों और कैसे होता है। साथियों, जब कोई विक्टिम साइबर फ्रॉड का कंप्लेंट दर्ज कराता है, जैसे ऑनलाइन स्कैम हो गया, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, जुआ, क्रिप्टो, फॉरेक्स, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, OLX, उबर फ्रॉड, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम या किसी अननोन सस्पिशियस नंबर से पैसे के लेन देन है, तो साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस जो है उस ट्रांजेक्शन से जुड़े जितने भी अकाउंट्स है उन अकाउंट्स को लेयर बाय लेयर ट्रेस करती है और फिर उन अकाउंट को फ्रीज करने की कार्यवाही करती है। और अगर कोई सस्पिशियस या डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके अकाउंट में आता है तो बैंक को ऑर्डर देकर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है ताकि पैसा फ्रॉडस्टर को वापस न जाए और उस सस्पिशियस अमाउंट का ट्रांजैक्शन आगे ना बढ़े, और साइबर क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन में इससे मदद मिलती है और जो लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं उनको पकड़ा भी जाता है।
और इसके कॉमन रीजन यह है साथियों, या तो आपने अनजाने में किसी फ्रॉडस्टर का पैसा रिसीव कर लिया है, या आपने कोई ऑनलाइन गेमिंग सस्पिशियस अमाउंट P2P ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रांजेक्शन किया है, या आप अनजाने में किसी म्यूल अकाउंट का हिस्सा बन गए हैं, या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जो स्कैम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है उससे पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, या किसी कंप्लेनेंट ने साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर में आपके अकाउंट नंबर या आपके यूपीआई नंबर को मेंशन किया है। साथियों, टॉपिक नंबर 3, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम ब्रांच या बैंक द्वारा फ्रीज किया गया है। नंबर 1, इसमें आपके एटीएम से कैश विड्रॉल फेल हो जाते हैं, एटीएम से आप कुछ विड्रॉल वगैरह ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, इसमें नेट बैंकिंग में लीन मार्क या होल्ड या डेबिट फ्रीज का मैसेज आपको दिखाई देगा। नंबर 3, आपके बैंक ब्रांच जो है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वह ब्रांच आपको बताता है कि आपके अकाउंट के लिए साइबर क्राइम का नोटिस आया है आपके अकाउंट को फ्रीज करने का। नंबर 4, आपको पुलिस या साइबर सेल से कॉल आता है, या आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी आपके अकाउंट को फ्रीज करने की इंफॉर्मेशन दी जाती है। नंबर 6, आपका सभी यूपीआई सर्विसेज भी बंद कर दिए जाते हैं, यानी में आप यूपीआई से लेन देन नहीं कर सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं आज के वीडियो के मुख्य बिंदु और मुख्य टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 4, फ्रीज किए गए अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराए। आइए साथियों, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और मैं जो प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं यह इनर स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए सेम होगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने बैंक के ब्रांच में जाकर मैनेजर या किसी अधिकारी से अकाउंट फ्रीज करने का कारण पूछिए और इसकी विस्तृत जानकारी लीजिए। स्टेप 2, बैंक मैनेजर से साइबर क्राइम ब्रांच का जो नोटिस लेटर आया होगा या होल्ड मेमो आया होगा उसकी कॉपी की मांग करें, और साथ ही साइबर क्राइम ब्रांच के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पता करें और उनकी ऑफिसर की डिटेल्स निकलवा लें, जैसे कि उनका नाम, नंबर वगैरह। वैसे आपको जो नोटिस मिलेगा उस पर भी यह सब मेंशन रहता है। स्टेप नंबर 3, अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने से रिलेटेड सारे प्रूफ को इकट्ठा करें और उसकी एक फाइल बनाकर अपने पास रखें। फॉर एग्जांपल, ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप चैट या मैसेज वगैरह कुछ होगा। अगर पैसा आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी करीबी जानकार के माध्यम से आया है तो उसका स्टेटमेंट और वैलिड रीजन जैसे जो भी प्रूफ आपको इकट्ठा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रूफों को इकट्ठा करके एक फाइल बनाएं। स्टेप नंबर 4, एक प्रॉपर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तैयार करें जिसमें आप साफ साफ यह बताएं कि आप इनोसेंट है और आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वह जेन्युइन सोर्स से आया है और आप साइबर ब्रांच को गुमराह नहीं कर रहे हैं, और आपके इस मामले में भविष्य में भी इन्वेस्टिगेशन में आप साइबर ब्रांच का पूरा कोऑपरेट करेंगे। और इसी के साथ ही आप उस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में बैंक और साइबर क्राइम ब्रांच से एनओसी की भी मांग करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट करें। स्टेप नंबर 5, उस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के साथ अपने पूरे प्रूफ को अटैच करके अपने शहर के साइबर क्राइम ब्रांच में जाए और जमा करवाएं, और साथ ही फिर साइबर सेल से इसकी रिसिप्ट, ओसी या एक्नॉलेजमेंट जरूर लें। स्टेप नंबर 6, समय समय पर आप अपने मामले का फॉलोअप जरूर लें, जैसे कि एक बार एप्लीकेशन आप जमा कराएंगे, उसे जमा कराने के बाद जो पुलिस आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे रेगुलर कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें, उनसे अपने केसेस का अपडेट लेने की कोशिश करते रहे। आपके सारे प्रूफ अगर क्लियर और वैलिड है तो साइबर सेल एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसे वह आपके बैंक को मेल द्वारा भेजेगा। और साथियों, कई लोगों के हमारे पास सवाल आए थे कि अकाउंट को अनफ्रीज करने में कितना टाइम लगता है। देखिए साथियों, मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है और सारे प्रूफ सही है और आपके फेवर में है, और आप उस जो सस्पिशियस अमाउंट और डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसमें किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है, और जिसने कंप्लेंट की है वह कंप्लेनेंट भी जेन्युइन नहीं है, तो आमतौर पर 7 दिन से 30 दिनों में साइबर सेल आपके अकाउंट का एनओसी इशू कर देता है। पर अगर मामला पेचीदा है तो इसे कॉम्प्लेक्स केसेस से, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स केसेस है इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है, और ऐसी स्थिति में साथियों लीगल प्रोसेस कोर्ट के माध्यम से अनफ्रीज भी आपको अपने अकाउंट को करवाना पड़ सकता है। फ्यूचर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने से कैसे बचे, किसी अननोन पर्सन से पैसा एक्सेप्ट ना करें,
OLX, उबर या क्विकर पर डील करते समय कभी भी एडवांस पेमेंट के लिए अपने अकाउंट नंबर, अपने QR कोड, UPI नंबर ना दें। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, जुआ, क्रिप्टो, फॉरेक्स जैसे क्षेत्रों में दिए गए रेंटेड अकाउंट, जो आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, ऐसे अकाउंटों से लेन देन या कोई वित्तीय व्यवहार करने से बिल्कुल बचें। पार्ट टाइम या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जो स्कैम चल रहा है जॉब का, उससे भी बचें, क्योंकि यह आपके अकाउंट को म्यूल अकाउंट बना सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया है तो तुरंत खुद होकर आप बैंक और साइबर सेल को इसकी सूचना दें। किसी भी फ्रॉड के लिए तुरंत साइबर क्राइम राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या अपनी कंप्लेंट को cybercrime.gov.in पर भी दर्ज करें और अपने शहर के साइबर ब्रांच में जाकर भी ऑफलाइन कंप्लेंट दर्ज कराएं। अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक या साइबर क्राइम ब्रांच की वजह से फ्रीज किया गया है तो साथियों घबराए बिल्कुल भी नहीं। हमने कई मामलों में कई लोगों के अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में बड़ी सहायता की है उनकी। आप चाहे तो हमारे राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज जनता के लिए पूर्ण तरीके से फ्री है, या आप इस कमेंट में अपना नाम और नंबर या हमें DM भी कर सकते हैं। साथियों, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सही प्रोसेस से आप इसे लीगल तरीके से भी अनफ्रीज करा सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप प्रोफेशनल साइबर क्राइम लॉयर से भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। साथियों, अभी जो यह टॉपिक है यह बहुत ही मुख्य टॉपिक है, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस या डिस्प्यूटेड अमाउंट डिपॉजिट किया गया है और आप उसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, या आपका अकाउंट किसी दूसरे राज्य के साइबर सेल द्वारा फ्रीज किया गया है, तो बिना उस राज्य में जाकर भी आप कोर्ट के जरिए अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको BNSS 497 और 503 जो कि पूर्व में CRPC 451 और 457 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको एक आवेदन दायर करना पड़ेगा, या आप उच्च न्यायालय में एक परमादेश रिट याचिका भी दायर कर सकते हैं। और साथियों, इसमें आपको कोर्ट कार्यवाही के लिए एक अच्छे साइबर सेल विशेषज्ञ एडवोकेट की भी आवश्यकता होगी। और आप अगर चाहे तो हमारे अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग की हर राज्य की हर जिले की टीम की भी सहायता ले सकते हैं। साथियों, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। और आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर भी मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सर्च करें DR संतोष बजाज। प्रिय साथियों, इस वीडियो को हर घर हर नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आपकी भी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने स्टेटस, स्टोरी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसे अपलोड करें। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक नागरिक बनाना है, इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय मानव।